चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वीडियो दे रहा हूं जो दिल्ली इलेक्शन के बारे में। अनबिलीवेबल इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, बट ट्रू, लेकिन सत्य। अब देखते हैं कि कई हमारे वीडियो जो होते हैं वो अनबिलीवेबल लगते हैं, लोगों को विश्वास से परे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो सटीक होते हैं, सत्य होते हैं। और जब वो घटना घटित हो जाती है तो दांतों तले उंगलियां दबाने के अलावा और कुछ नहीं बचता है, जो लोग उसको पहले सच स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसा ही वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, आप भी देखेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो समझ गए होंगे, उन्होंने तो देखा होगा हमारा वीडियो, लेकिन मैं एक ये आपको सभी के लिए वीडियो दे रहा हूं कि देखिए कितना सटीक, मतलब ऐसी भविष्यवाणी आप देखते हो कि दुनिया में बहुत कम, संभव नहीं होती है। इलेक्शन जैसे माहौल में, वो भी दिल्ली जैसे कॉम्प्लेक्स माहौल में, जहां पर असेसमेंट बहुत मुश्किल होता है, वहां पर आप अगर पहले से कुछ बता दें और वो भी ऐसा बता दें जो स्तब्ध करने वाला हो, तो वास्तव में वो विश्वास से परे होता है। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैंने दिल्ली इलेक्शन के बारे में 15 दिसंबर 2024 को एक वीडियो दिया था, 15 दिसंबर को। आज अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग 55 डेज हो गए, 55 डेज। इतने दिनों पहले मैंने वो वीडियो दिया था, मात्र एक ही वीडियो दिया था दिल्ली इलेक्शन पर, और कोई दूसरा वीडियो भी नहीं दिया था। और उसमें मैंने कई आपको कॉम्प्लेक्सिटीज बताई थी। मैंने बताया था दिल्ली के बारे में बहुत मुश्किल है, संभावनाएं अलग अलग हो जाती हैं। कई उसमें हमने आपको पॉइंट्स बताए थे, जिसमें मैंने फ्रीवीज भी बताया था। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिए, आप भी कहेंगे वास्तव में एस्ट्रोलॉजी क्या है और ईश्वर की कृपा क्या है, महादेव की कृपा क्या है, क्योंकि उसके आशीर्वाद के बगैर सब कुछ असंभव है। अब देखिए कि वाणी किस तरह से बोलती है और किस तरह से वो सब कुछ सटीक बैठता है। मैं अपने ऊपर कोई इसका आश्रय नहीं, कोई अपना इसमें प्रिविलेज नहीं ले रहा हूं। मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि सब महादेव का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा, जिसके कारण मैं जो बोलता हूं सटीक बैठ जाता है। सेवरल टाइम्स ऐसा होता है कि बिल्कुल वही चीज सामने दिखाई देती है। तो चलिए पहले मैं वो वीडियो आपको सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपको आगे की परिस्थितियां बता रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है, जैसा कि इस वीडियो में देखेंगे आप। 55 दिन पहले मैंने जो बताया था वो आज पिक्चर एग्जैक्टली वही सामने आपके दिखाई देगी जो मैंने पहले बता दिया था। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। तो चलिए पहले मैं वीडियो बताता हूं आपको वो थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको आगे का कंटिन्यू करता हूं वीडियो कि क्या है। देखिए सुनिए, तो हमने जो निकाला है शॉर्ट 2025 के लिए जी, वो ये निकाला है कि इसमें जो प्रेजेंट सरकार है केजरीवाल की इसको जो टोटल सीट्स मिलने जा रहे हैं वो 21 सीट। ध्यान से सुनिए, जो बीजेपी है इसको टोटल सीट्स जो हमें निकाले हैं वो 48 प्लस 21 69
72 सीट्स है टोटल। ये गलत बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। 10 सीट्स पर या तो कांग्रेस और या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आ सकते हैं। अभी हमारा बेसिक प्रीलिमिनरी जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको। क्या 21, 48, 69 होता है और 3 हमने बोला अदर्स को। ये मैं गलत बोल गया था क्योंकि दिल्ली में 70 सीट्स हैं, 72 है ही नहीं, 70 है। कैसे वो मिसस्पेल्ड हुआ, क्या हुआ, मैंने भी इसको वीडियो का जब लोगों ने भेजा कि ये आपने जो बताया ये तो भाई वही घटित हो गया, तो मैंने कहा ये 72 कैसे प्रोनाउंस हो गया भाई, 70 सीट्स है। इसको तो मैंने कितने बार कैलकुलेट किया है, रिसर्च किया है। खैर ये भी ईश्वर की कृपा होगी। तो अब जरा इसको लीजिए 70 सीट्स पे। आज के रिजल्ट्स क्या रहे हैं भाई? क्या बोला था मैंने कि बीजेपी 48, एग्जैक्टली 48 सीट्स बीजेपी को मिली हैं। वुड यू सरप्राइज, वुड यू बिलीव? ना 47 ना 49, 48 सीट्स। और इन्हीं दो की मैंने मेनली कैलकुलेट की थी एग्जैक्टली। तो 48 और 21, अब दिमाग में 72 आ गया तो बोला वो 3 सीट बची, वो कहां जाएंगी? तो वो 3 सीट बोला वो अदर्स को जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? इसका मतलब आप समझ गए कि इनके बीच में 69 हमें ऐसे दिखाई दे रही थी। आज क्या 48 सीट्स एग्जैक्टली जो मैंने अंक बताया बीजेपी को गई और 22 सीट्स, इसका मतलब मैंने जो बताया था उससे एक ज्यादा केवल वो केजरीवाल मींस आपको गई। इसका अर्थ यह हो गया कि वही डिजिट बिल्कुल आउट ऑफ 70 जाके बने जो मैंने आपको 55 दिन पहले बताया था। ये वीडियो देते समय मैंने कई पॉसिबिलिटीज बताई थी। आपको याद होगा कि दिल्ली में बाहर के लोग बहुत हैं, पूरे देश के लोग हैं, और यहां जो फ्रीबीज होती हैं जिनको आप कहते हो रेवड़ी, कई लोग कहते हैं फ्री में देने वाली चीजें, वो हो सकता है ये सब कुछ उल्टा कर दें। ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। सब कुछ उल्टा हो जाए ये। क्यों? क्योंकि एक तरफ से अगर मान लो हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की घोषणा हो जाए तो निश्चित तौर पे व्यक्ति कहता है हमें 5 साल के लिए सब कुछ मिल रहा है, हमें क्या करना है। पर यहां क्या हुआ? फ्रीवीज भी दी गई। केजरीवाल ने हर वर्ग के लिए घोषणा की, महिलाओं के लिए अलग की, तो पंडितों के लिए अलग की, तो मौलवियों के लिए अलग की, तो सब तरह की उसने घोषणा की। हुआ क्या? यहीं पे पेच था कि बीजेपी ने भी फ्रीवीज, इसका मतलब है उसने भी उसी तरह की घोषणाएं की और बोला जो कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा, लोक कल्याणकारी जो भी स्कीमें वो चलती रहेंगी। और अपनी तरफ से उन्होंने भी महिलाओं को अलग से, मेडिकल फैसिलिटीज अलग से, बुजुर्गों के लिए अलग से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्रीवीज था उसकी टक्कर फ्रीवीज से हुई और नल एंड वॉइड हो गया। वो जो प्रभाव उसका था वो निर्मूल हो गया, उसका प्रभाव खत्म हो गया। यही मैंने वीडियो में बोला था कि फ्रीबीज में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने इनके इस प्रभाव को खत्म कर दिया। किसके द्वारा? उसी तरह की घोषणाओं के द्वारा। और मैंने बोला था कि अगर परिस्थितियां ऐसी ही रही तो जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली वही सीट्स आनी चाहिए। वीडियो में देखना, लास्ट में जाके यही बोला है मैंने, और वही हुआ कि फ्रीबीज माइनस फ्रीबीज दोनों इक्वल हो गई और जनता ने जो वोट दिया उसमें जो मैंने बोला था एग्जैक्टली वही सीट्स आई। यही मैं हमेशा बोलता हूं कि परिस्थितियां असामान्य ना हो जाए। परिस्थितियां जिनमें हम एनालिसिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल, वो परिस्थितियां तभी तक हैं। मान लीजिए कि किसी को बोला कि हम आपको 1 लाख रुपए फ्री में दे देंगे, तो वो व्यक्ति तो प्रलोभन में आ गया ना। लेकिन यहां बीजेपी ने वही किया। बजट में भी आपने देखा बहुत अच्छे प्रावधान किए, उसका भी प्रभाव पड़ा। इसका मतलब जो वन साइड केजरीवाल की साइड, केजरीवाल की पार्टी जो घोषणाएं कर रही थी, उसका काउंटर बीजेपी ने कर दिया। रिजल्ट वही हुआ जो मैंने बोला था आज से 55 दिन पहले, 15 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, अब आप
स्तब्ध होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि एग्जैक्ट वही फिगर, चाहे कितने भी हमारे एनालाइजर रहे हो, पॉलिटिकल एनालाइजर रहे हो, चाहे कितने भी ये जिन्होंने अलग अलग एग्जिट पोल किए वो रहे हो, किसी का भी इस तरह का अंक नहीं रहा होगा कि एक अंक बता दिया और वही अंक बिल्कुल वही हुआ। मेरी आदत पड़ गई, मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि 48 से 58 के बीच में, मैं नहीं कहता हूं 35 से 45 के बीच में। आप देखते होंगे मैं एक अंक दे देता हूं और वो अंक जनरली उसके आसपास ही रहता है, और यहां तो बिल्कुल वही हुआ जो मैंने बताया था, 48। तो फ्रेंड्स, निश्चित तौर पर यह भविष्यवाणी सुन के आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा और यह भी लगा होगा कि यस, समय से पहले कितनी सटीकता से अगर उसके डिटेल्स मौजूद हों तो भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रेडिक्शन की जा सकती है, और वो उस हद तक सटीक होती है जिस हद तक कोई एक्सपेक्ट कर सकता है। आगे क्या होगा दिल्ली की सरकार में और भी क्या होगा वो मैं आपको और आगे के महत्वपूर्ण वीडियोस में दूंगा। आप सभी ने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह दिल्ली की राजनीति पे केजरीवाल का क्या होने वाला है पहले ही बता चुका हूं, उसका देख लीजिए, नहीं तो मैं आगे इसका रेफरेंस आपको दे दूंगा। देखिए, मैंने बोला है एक मेयर के लिए वो जीत नहीं पाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है इतनी स्टेक पे लग चुकी है कि उसके लोग विश्वास नहीं करेंगे, और वही स्थिति आ गई कि आज खुद हार गए केजरीवाल जी। जो टॉप लीडर्स थे सब हार गए, उनके जो टॉप लीडर्स थे सब हार गए। इवन सौरभ भारद्वाज जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो बहुत पक्की सीट है, वो भी हार गए, कोई नहीं बचा। इसका मतलब है टॉप लीडरशिप पूरी ध्वस्त हो गई। तो ये होता है ट्रस्ट इशू, विश्वास टूटा, दुनिया में फिर कुछ उसके सामने नहीं होता है, यही होता है ट्रस्ट इशू। हमारा वीडियो जाके देखिए, केजरीवाल जी के बारे में बताया मैंने कि ऐसे आदमी बहुत कम पैदा होते हैं जिनको शातिर कहा जाता है। मैं नेगेटिव भाषा में नहीं बोल रहा हूं, हिंदी है, हम क्या करें, जो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो ये इस तरह के केजरीवाल जी हैं, ये जहां कोई नहीं होगा, कोई भी वहां पर बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देंगे। तो खैर, जो भी सही, तो हम आगे आपको और महत्वपूर्ण वीडियोस देंगे। ये वीडियो पीछे मैं इसमें लिंक दे रहा हूं, इसको देखिए, एंजॉय करिए और देखिए क्या ताकत होती है समय से पहले प्रेडिक्शन करने की। अब सोचना जरा अपने दिमाग में, क्या वास्तव में संभव है? 70 सीट है, कहीं कहीं तो 543 आपकी लोकसभा में है, और उनको कैलकुलेट करके पूरे इतनी विविधता भरी होती है पूरी ये पॉलिटिक्स, उसमें से निकालना और एक अंक देना कि नहीं ये 48, नहीं ये 21। हाँ, कितना सरप्राइजिंग है। कांग्रेस भी तो कर सकती थी कुछ, कोई और भी तो दल कर सकते थे। तो ये वास्तव में विश्वास से परे, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, लेकिन महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब उसकी कृपा होती है तो जो हमें जो भी वेवलेंथ मिलती है वो ही सटीक बैठती है। इसी में 72 अंक कहां से आ गया मुझे पता ही नहीं चला। 48, 21, 69। तो फ्रेंड्स, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद, उसका बखान नहीं किया जा सकता है। वो वक्त पे काम करता है, इमीडिएट काम करता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो बस वीडियो के समाप्त कर रहा हूं यहीं पर। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही मैं किसी और महत्वपूर्ण विषय पर आपको दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।